हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। अपने ही देश की बुराई लिख के भारतीयों ने क्या क्रैक कर लिया। वर्ल्ड कप फाइनल की याद करके फिर क्यों रो पड़े लोग। जेसीबी के बाद अब आ गया है सबको साथ लाने वाला बुलडोजर। और पिक ऑफ द डे भी दिखाएंगे व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजने का सही तरीका। भारतीय यूजर्स दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि उन्होंने एलन मस्क और ट्विटर यानी एक्स से बदला ले लिया है। हुआ ये कि कहा जा रहा है पिछले कुछ समय से ट्विटर पर एंटी इंडिया कंटेंट पर ट्विटर ज़्यादा ही रीच देता है। कहा यह भी गया कि एक्स की एल्गोरिदम ऐसी सेट है कि आप भारत के खिलाफ कुछ भी लिखेंगे तो वो ज़्यादा लोगों को दिखेगा। जैसे एक ट्वीट में लिखा गया OMG व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल करके एक्स में अपनी विजिबिलिटी बूस्ट कर सकते हैं। आगे लिखा कि ऐसा लगता है कि ये एल्गोरिदम लोगों द्वारा भारत को बदनाम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन हमारे भारतीय भाइयों ने इसे क्रैक कर लिया और भारत के लिए इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। नेवर मेस विद इंडियंस। जय हिंद जय भारत। अब आते हैं इस ट्वीट के दूसरे पार्ट में जहां कहा जा रहा है कि भारतीयों ने इसे क्रैक कर लिया। हुआ ये कि भारतीय यूजर्स ने OMG व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया और वाई आर इंडियंस लाइक दिस तरह के कीवर्ड्स लिखकर विदेशों में हो रही बुरी चीज़ों की वीडियोज अपलोड करने शुरू कर दिए। माने कैप्शन में भले ही इंडिया की बुराई हो, वीडियो में दूसरे देशों की गलत चीज़ों को दिखाया जा रहा था। इसी सब के चलते व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया और इंडियन ट्विटर पर ट्रेंड करते नजर आए। जैसे एक ट्वीट में फिलाडेल्फिया की ड्रग्स की समस्या का वीडियो अपलोड किया गया और लिखा गया OMG व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, भारतीय नशे के इतने आदी क्यों हैं, जबकि था वो विदेश का। एक और ट्वीट में इसी तरह का वीडियो लगाकर लिखा गया OMG व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, वो कूड़े में क्या कर रहे हैं और कूड़ेदान से बचा हुआ खाना क्यों खा रहे हैं, डिस्गस्टिंग। विदेशी मेट्रो में एक इंसान के नहाते हुए वीडियो को अपलोड करके लिखा गया कि भारत के साथ क्या गलत है। एक व्यक्ति मेट्रो में नहा रहा है क्योंकि वहाँ कोई बाथरूम नहीं है। वास्तव में ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। विदेश में फैले कूड़े पर ट्वीट करते हुए एक यूजर ने लिखा OMG व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, यहाँ बहुत गंदगी है। इस तरह के वीडियो चलने के बाद मीम्स भी बनने शुरू हो गए। व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया लिखकर भारतीयों और एलन मस्क के रिएक्शन की तुलना की गई। एलन मस्क की तस्वीर लगाकर लिखा गया व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, भारत का 2024 का सबसे बड़ा कमबैक है कि एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके ही कहानी को बदल देना। इंडिया इज ट्रूली नॉट फॉर बिगिनर्स। आगे एलन मस्क को टैग भी किया, हालांकि वो यूजर आईडी गलत थी। कहा गया कि एलन मस्क कह रहे होंगे कि मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। इसके साथ ही इंडिया की पॉजिटिव बातें भी इसी कीवर्ड के साथ दिखाई गई। जैसे व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के साथ बड़े बड़े ब्रिजेस, हाईवेज की तस्वीरें भी अपलोड की गई। वैसे आपको बताते चले कि हिंसा, भुखमरी, नशे की लत, बेघरी किसी एक देश की नहीं होती। हिंसा होती है, चाहे वो अपने देश में हो या किसी और देश में। जैसे इसी ट्रेंड पर मिला एक ट्वीट। इस ट्वीट पर स्पेन की एक महिला के साथ अपराध की खबर थी। ट्वीट का आशय यही मालूम नजर आता है कि दिखाने की कोशिश थी कि विदेशों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है, लेकिन ये कह देने भर से हमारे यहाँ की हिंसाएं कम नहीं हो जाएंगी। और सेम जो बातें हम अपने वालों को कह रहे हैं वो बाहर वालों के लिए भी है कि भारत का मजाक उड़ाने के पहले अपना घर देख लो। और भारत का ऐसा मजाक उड़ाने की कोशिशें सालों से कई तरफ से हो रही हैं। तो हुआ ये कि हर किस्म के पलटवार के तरीके हमने सीख लिए हैं। हर तरफ से अटैक आएगा तो हर किस्म से हम पलटवार कर सकते हैं। अब कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर सारा सीखा सिखाया वापस पड़ जाता है और वो कल लाके रह जाते हैं बेचारे। 19 नवंबर 2023 क्या हुआ था याद है ना? भूले तो नहीं हैं? कोई बात नहीं, अगर भूल भी गए होंगे तो हम हैं आपको याद दिलाने के लिए। हुआ ये था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था और हम बहुत बुरी तरह हारे थे। तब से मन अलग अलग बहाने खोज रहा है कि ये बात कैसे भुलाई जाए। लेकिन वही बात है, किसी चीज़ को भुलाने की जितनी ज़्यादा कोशिश करो वो बात उतनी ही याद आती है। जैसे कि वायरल ट्वीट में दावा किया गया कि गुजरात के 10वीं बोर्ड परीक्षा में 2023 विश्व कप फाइनल पर आधारित एक प्रश्न था। साथ ही सवाल की तस्वीर भी थी। लिखा गया आपने ICC वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद में देखा, अपने अवलोकन के आधार पर एक रिपोर्ट लिखी। बस फिर क्या था, पूरे कमेंट में रोना मच गया। लोग तस्वीर अपलोड करके बताते नजर आए कि वो इस सवाल का जवाब कैसे देंगे। रोते हुए बच्चे की तस्वीर लगा के लिखा गया कि मैं इस सवाल का उत्तर लिखता हुआ। एक यूजर बोले कि मैं इस पर 10 निबंध लिख सकता हूं, मैं वहां 12 घंटे के लिए था। कहा गया कि वर्ल्ड कप फाइनल हमसे कह रहा है मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। एक यूजर ने जिम्मेदारी उठाते हुए निबंध ही लिख मारा जो मैं पढ़कर नहीं सुनाने वाला, क्योंकि एक तो दुख बहुत है आज, एकदम फिर से उसी मौके को जीना नहीं चाहता। बाकी आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं, आपकी बहुत ही इच्छा है रोने की। तो जाने वाला है वो मौसम जिसे लोग सर आंखों पे चढ़ा कर रखते हैं। वो मौसम जिसके आने की शुरुआत तब होती है जब टीवी पर लगाते हैं सफ़ेद टीका वाला ऐड आता है, और ख़त्म तब होता है जब घर से निकलने के पहले समझ में ना आए कि हाफ टी शर्ट पहन के निकला जाए या जैकेट पहन के। वैसे टी शर्ट हाफ ही होती है। खैर,
आने वाला है वो मौसम जब दोपहर का खाना खाने के बाद नींद का इलाज आज तक कोई खोज ही नहीं पाया। इस इलाज के साथ एक और बीमारी है जो गर्मी समझ नहीं आती, जैसे पंखे की रफ्तार को क्या हो जाता है। एक रील दिखी इसी गंभीर मुद्दे को बड़ी सरलता से दिखाती हुई, जहां एक लड़का दिखा रहा है कि कैसे पुराने पंखों के रेगुलेटर 1 से 4 तक तो ऐसा चलेंगे मानो बस चलने के लिए चल रहे हो, लेकिन 5 नंबर पर अगर आपने पंखा कर दिया तो आ जाएगा तूफान। इंसान को सदा से ही अलग दिखने की चाहत रही है। अलग दिखने के चक्कर में इंसान क्या कुछ नहीं कर गुजरता। लोग हजारों करोड़ों खर्च कर जाते हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए कि अलग दिखना है। अलग दिखने की चाहत ने एक ऐसा काम करवा दिया कि मामला वायरल होना था, हो गया। एक वीडियो में दिखी एक साड़ी पहने हुए महिला। खास क्या है? खास है उनकी साड़ी, क्योंकि साड़ी में लगा दिया गया है LED वाला लाइट स्ट्रिप, जो ना सिर्फ झिलमिला रहा है बल्कि रंग भी बदल रहा है। आप मुझे ये मत पूछने लगना कि इसको बिजली कहाँ से मिल रही है, करंट तो नहीं लगेगा। अब बस वीडियो देखिए और फन कीजिए। LED में इनको करंट लगेगा। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज है एक भयंकर फनी ट्वीट। इस ट्वीट में एक ऐसा जुगाड़ है जिसके जरिए आप एकदम सटीक तरह से अपनी लोकेशन सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। पुलकित कोचर नाम की यूजर ने एक तस्वीर अपलोड की और लिखा, व्हाट्सएप ने लोकेशन शेयरिंग का फीचर 2017 में लॉन्च किया था। उसके पहले यूजर्स कुछ इस तरह से लोकेशन शेयर करते थे। साथ ही था एक स्क्रीनशॉट जिसमें व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट था। वो सामने वाले से बता रहे थे कि भाई मैं गली के मोड़ पर खड़ा हूँ। उसके बाद एक फ़ोटो में बाकायदा एक इंसान बनाया और इस तस्वीर को भेजते हुए लिखा, यहाँ पे ये निंजा टेक्निक में इस्तेमाल करने वाला हूँ, बस कोई घर तो बुलाए। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।